ये 1320 की 8 जुलाई का एक प्रसंग है। 8 जुलाई सन 1320 खिलजी के महलों की लोकेशन है, शाम का समय है और लगभग 3 इतिहासकारों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है उसी समय की क्या हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक, जो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद तख्त पर बैठा। 3-4 साल ये रहा है। इसका एक डिप्टी था, डिप्टी जिसको नायब कहते थे, नायब, वो था खुसरो खां। ये गुजराती हिंदू था, गुजराती हिंदू जिसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा किसी परिस्थिति में। धर्मांतरण के बाद उसका नाम हुआ हसन। खुसरो खां उसकी उपाधि थी। ये कुतुबुद्दीन मुबारक का राइट हैंड था, काफ़ी विश्वसनीय था। एक दिन एक तख्ता पलट जैसी घटना होती है और कुछ 250-300 की संख्या में सशस्त्र खुसरो खां के लोग खिलजी के महल के अंदर दाखिल होते हैं और उस दिन कुतुबुद्दीन मुबारक का कत्ल होता है। कुतुबुद्दीन मुबारक का कत्ल होता है। खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सारे बेटे उस दिन कत्ल होते हैं। खिलजी वंश के खात्मे की रात है ये, 8 जुलाई 1320। और खुसरो खां वहाँ ताजपोशी करते हैं अपनी। जियाउद्दीन बरनी नाम के लेखक ने ये लिखा है कि अब दिल्ली पर इस्लाम का सूरज बुझ गया है और कुफ्र और काफरी हावी हो गई है। मस्जिदों की ताक पर दिए जल रहे हैं और कुरान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इस्लाम का दिया बुझ गया है। इसका मतलब यह है कि वो जो कन्वर्टेड हिंदू था खुसरो खां, जो उपाधि थी उसकी, नाम उसका हसन था, गुजराती मूल का था। अब इन इतिहासकारों ने उसकी बड़ी डिटेल दर्ज की है कि वो कौन था। तो उसको परवार जाति का बताया गया है। परवार, बरवार, पराव, ऐसे 3 अलग अलग तरह के उच्चारण हैं लोगों ने किए हैं कि ये गुजरात मूल की इस जाति का व्यक्ति था जो कुतुबुद्दीन मुबारक का भरोसेमंद हुआ। इसने इस्लाम कबूल किया, उसके बहुत निकट रहा, बड़ी पावरफुल पोजीशन में रहा और खुसरो खां के रूप में उसको उपाधि दे के सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति ने अपने बॉस को, कुतुबुद्दीन मुबारक को, सुल्तान को कत्ल करके और खुद दिल्ली के तख्त पे काबिज हो गया है। तो दिल्ली, ये धर्मांतरित हिंदू के रूप में ही उन इतिहासकारों ने लिखा है इसको, और इसको बहुत गालियां दी हैं, इसको बहुत लांछित किया है, क्योंकि ये सब इस्लाम की लूट के माल पर ये पलने वाले लोग थे जो ये लिख रहे थे। तो इनको लगा कि अब हमारी दुकान बंद होने का समय आ गया है, अब ये हम टारगेट पे आएंगे इसके। तो इसको जितनी जी भर के गालियां हो सकती थी वो गालियां इसमें लिखी हैं। वो 8 जुलाई 1320 का जो पूरा घटनाक्रम है वो पूरी प्रतिशोध की कहानी है। वो तख्ता पलट राज्य के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे यहाँ सुल्तान बनना है या मुझे कोई हिंदू परंपराएं यहाँ आरंभ करनी है, लेकिन मेरे गुजरात को नष्ट किया है इन खिलजियों ने, तो इनके घर में घुसकर मारूंगा। उसने घर में घुस के मारा और 3 या 3.5 महीने ही रहा और बाद में तुगलक आता है और तुगलक ने फिर इस पूरी जाति का विनाश किया। एक ही ऑर्डर पे कत्लेआम में पूरी दिल्ली में जितने उसकी जाति के लोग थे वो सारे कत्ल किए गए।